दोस्तों, ढोलकपुर राज्य में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती थी। वह सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही चालाक भी थी। लेकिन राजकुमारी का पिता यानी कि शमशेर सिंह बहुत ही घमंडी किस्म का राजा था। लेकिन वह अपनी बेटी से बहुत ही प्रेम करता था। एक दिन राजकुमारी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं जंगल घूमने जा रही हूँ। मुझे वापस आने में देर भी हो सकती है, लेकिन आप चिंता मत करना। फिर राजा बोला, बेटी तुम अपने साथ कुछ सैनिक ले जाओ, अगर कुछ समस्या हुई तो वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन राजकुमारी बोली, नहीं पिताजी, सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। राजा बोला, बेटी, जंगल में शेर जैसे खतरनाक जानवर भी रहते हैं, जंगल के ज्यादा अंदर तक मत जाना। राजकुमारी बोली, ठीक है पिताजी, मैं ध्यान रखूंगी, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद राजकुमारी जंगल की तरफ घूमने के लिए जाने लगती है। दूसरी तरफ राजा अपनी पत्नी के पास जाता है। रानी कहती है, राजा, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, वह अब शादी के लायक हो चुकी है, हमने एक अच्छा सा राजकुमार देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। राजा बोला, महारानी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हमने कई राज्यों में राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव भेज रखा है, जल्दी हमें एक अच्छा राजकुमार मिल जाएगा। फिर महारानी बोली, महाराज, इसके बारे में हमें पहले राजकुमारी से भी बात कर लेनी चाहिए, उसकी भी पसंद तो होनी चाहिए ना। महाराज बोले, हाँ महारानी, हम राजकुमारी का विवाह उसकी पसंद से ही करेंगे, हम आज ही राजकुमारी से इस बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ राजकुमारी को एक बहुत ही सुंदर हिरण दिखाई देता है। राजकुमारी बोलती है, अरे वाह, इतना सुंदर हिरण, अगर यह मेरे साथ राजमहल में रहेगी तो हिरण के साथ साथ राजमहल की भी सुंदरता बढ़ जाएगी, मुझे तो किसी भी हाल में ये हिरण चाहिए। राजकुमारी उस हिरण को पकड़ने की सोच ही रही होती है कि तभी वह हिरण वहां से भाग जाता है। राजकुमारी दुखी हो जाती है। फिर राजकुमारी राजा के पास जाती है। राजा बोला, आइए राजकुमारी, आइए, बिल्कुल सही समय पर आई है आप, हमें आपसे एक बात करनी है। राजकुमारी बोली, हमें भी आपसे एक बात करनी है। फिर राजकुमारी बोली, पिताजी पहले आप बताइए। महाराज बोले, ठीक है। फिर वह बोले, बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब आपकी शादी की उम्र हो गई है, और हम चाहते हैं कि अब हम जल्द से जल्द एक अच्छा सा राजकुमार ढूंढकर आपका विवाह करा दें। राजकुमारी बोली, लेकिन पिताजी, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है, मैं आपको बोझ लग रही हूँ क्या। महाराज बोले, नहीं नहीं बेटी, आप तो हमारा कलेजे का टुकड़ा हो टुकड़ा। फिर महारानी बोली, बेटी, हम आपको खुद से बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहते, लेकिन कोई भी माता पिता अपनी बेटी को घर पर बिठाकर नहीं रख सकता। फिर राजकुमारी बोली, ठीक है माँ, लेकिन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल मुझे एक हिरण चाहिए, जिसे मैंने अभी अभी देखा था। पिताजी, आप वो हिरण मेरे लिए पकड़ लीजिए ना। महाराज बोले, ठीक है बेटी। फिर अगले दिन हिरण को पकड़ने के लिए राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जंगल जाकर राजा उस हिरण को देखते हैं और उसे पकड़ने पीछे काफी दूर जाते हैं, लेकिन वह नहीं पकड़ा जाता। आखिर में थक हार कर राजा उसे तीर मारता है, जिससे वह हिरण घायल होकर वह पड़ जाता है। हिरण के घायल होते ही वहां एक सुंदर सा राजकुमार आ जाता है और उसका तीर निकाल देता है और उसके पैर पर जड़ी बूटी लगा देता है, जिसके बाद वह हिरण खड़ा होकर भाग जाता है। राजा को उस राजकुमार पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह उस हिरण के पीछे पीछे दूसरे राज्य में पहुंच जाता है। उसके बाद राजा राजमहल में जाता है और राजकुमारी को सारी बात बताता है। अगले दिन राजकुमारी फिर से उस हिरण को पकड़ने जाती है। राजकुमारी रथ से उतरकर जंगल के बीच में जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक शेर से होती है। राजकुमारी डर जाती है, वह शेर राजकुमारी की तरफ हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ वही राजकुमार आ जाता है और वह राजकुमारी पर हमला करने से मना कर देता है और कहता है, यह भी हमारी तरह एक मनुष्य प्राणी है, तुम इस पर हमला मत करना। यह सुनकर शेर वहां से चला जाता है। राजकुमारी आश्चर्यचकित रह जाती है और बोलती है, आप कौन है? लग तो कोई राजकुमार रहे हो। राजकुमार बोला, हाँ, मैं मस्तीपुर का राजा हूँ, मैं इस जंगल और जानवरों की रक्षा करता हूँ, इसीलिए यह सभी जानवर मेरे से प्रेम करते हैं। फिर राजकुमारी उस राजकुमार को धन्यवाद बोलती है और कहती है कि अगर आज आप ना होते तो मैं उस शेर का शिकार बन जाती। फिर राजकुमार कहता है, कोई बात नहीं राजकुमारी, लेकिन अब आगे से आप अकेले जंगल में घूमने मत आना, आपकी जान को खतरा हो सकता है। राजकुमारी कहती है, नहीं नहीं,
अब आपके होते मेरी जान को कुछ नहीं हो सकता। राजकुमार, यह बात सुनकर राजकुमार समझ जाता है कि राजकुमारी को उनसे प्रेम हो गया है और फिर राजकुमारी वहां से चली जाती है और वह पर राजकुमारी का हार गिर जाता है, जिसे राजकुमार उठा लेता है। अगले दिन महारानी और राजकुमारी पूजा करने मंदिर में जाती है। उन्हें वह राजकुमार आगे की मिलता है। यह देखकर राजकुमारी उस राजकुमार के पास जाती है और कहती है, राजकुमार क्या आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं? राजकुमार बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ अपने मन की शांति के लिए आया था। फिर राजकुमारी महारानी से कहती है, माँ जी, ये है मस्तीपुर के राजकुमार, इन्होंने शेर से मेरी जान बचाई थी। राजकुमारी कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप इसकी बातों का बुरा मत मानना। यह सुनकर राजकुमार कहता है, ठीक है महारानी, अब मैं चलता हूँ। और राजकुमार चला जाता है। अगले दिन वह राजकुमार राजमहल में राजकुमारी का हार देने पहुंच जाता है। उस हार को देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है और कहती है कि यह आपको कहाँ मिला? राजकुमार कहता है कि उस दिन डर के मारे शायद आपसे यह हार वहां गिर गया था। राजकुमार जाने लगता है। तभी राजकुमारी कहती है, रुको राजकुमार, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। राजकुमार कहता है, मुझे भी। फिर राजकुमारी बोली, लेकिन आपको मेरा हाथ मेरे पिताजी से मांगना होगा। राजकुमारी उस राजकुमार को राजा के पास ले जाती है। राजा उसको देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते हैं, राजकुमारी, यही वह व्यक्ति है जिसने मुझे हिरण ले जाने से रोका था। तभी राजकुमारी कहती है कि पिताजी, यह मस्तीपुर के राजकुमार है और मैं इन्हें पसंद करती हूँ। मैं शादी करूंगी तो इसी से। फिर महाराज कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसे मेरी 2 शर्त माननी होगी। पहली, इसको मेरे पैरों में पड़कर माफी मांगनी होगी और दूसरी, इसको मस्तीपुर का जंगल मुझे देना होगा। राजकुमार यह सुनकर कहता है, नहीं महाराज, मुझे कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। उसके बाद वह राजकुमार चला जाता है और राजकुमारी बहुत उदास होती है। कुछ दिनों बाद राजा अपने गार्डन में बैठा होता है। तभी वहाँ एक जहरीला सांप आकर महाराज को डस लेता है। उसके बाद सांप का जहर निकालने के लिए वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य कहता है, महाराज, मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर दिया, लेकिन सांप का जहर फैलता ही जा रहा है। महाराज कहता है, वैद्य जी, क्या इसका कोई और उपाय नहीं है? वैद्य जी बोले, इसका एक उपाय है, लेकिन बहुत कठिन है। मस्तीपुर में एक झील है जिसका जल लेकर आना होगा, लेकिन उसकी सुरक्षा एक चुड़ैल करती है। वह 2 सवाल पूछती है। अगर उसके सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो वह जिंदगी भर उसको वहां बंधक बनाकर रख लेती है। वैद्य जी की बात सुनकर रानी मस्तीपुर उस झील के किनारे पहुंच जाती है। जादूगरनी रानी से सवाल पूछती है, लेकिन रानी उत्तर नहीं बता पाती, जिसके बाद जादूगरनी रानी को कैद कर देती है। फिर राजकुमारी उस राजकुमार के पास जाता है और सारी बात बताती है। उसके बाद वह राजकुमार वहां जाता है और उन सवालों का जवाब दे देता है। उसके बाद वह जादूगरनी वह जल दे देती है और सभी को छोड़ देती है। वह सभी राजमहल चले जाते हैं। फिर वह महाराज राजकुमार से माफी मांगता है और राजकुमारी का विवाह कर देते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए ट्रिशा एनवी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।